नमस्कार दोस्तों, फाइटर्स क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 2 में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को अपन बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, जिससे आपको कहीं भी इसमें परेशानी नहीं आएगी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो संख्याओं का मैसे 11 और एलसीएम 793 है। यदि एक संख्या स्वतंत्र हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। साथियों, इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो आपको मैं इसके लिए कॉन्सेप्ट देता हूं। जब भी अपने पास दो संख्याओं की बात करता है, और जब दो संख्याओं की इसमें बात होगी, तीसरी संख्या की इसमें बात नहीं होगी। जब एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या दे रखा है, दूसरी संख्या पूछता है, तो दो संख्याएं अपने पास होगी और उसमें एलसीएम और एचसीएफ अपने को दे रखा है, तो इसमें एक अपने पास कॉन्सेप्ट होता है कि दोनों संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये इसमें एक रिलेशन होता है कि दो संख्याओं का गुणा बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के, और सीधा सा इसका लॉजिक है कि गुणा ही क्यों हुआ। साथियों, एलसीएम और एचसीएफ में अपन समानता देखते हैं कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है, अर्थात एचसीएफ तो इसमें कॉमन संख्या होती है, लेकिन एलसीएम कॉमन संख्या के साथ साथ जो एक्स्ट्रा संख्याएं अभाज्य गुणनखंड के रूप में बच जाती है, वो भी अपन इसमें शामिल कर लेते हैं। तो अपने को मालूम है, जब दो संख्याओं का गुणा अपन कर रहे हैं तो दोनों संख्याओं का जो कॉमन मान है वो तो अपन एचसीएफ ले लेते हैं, लेकिन जो कॉमन के साथ साथ एक्स्ट्रा होती है वो कौन होती है? यहाँ पे एलसीएम होती है। तो दोनों के बीच में रिलेशन बनता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्वेश्चन में अपने पास एलसीएम है, एचसीएफ है, दोनों है। एक संख्या स्वतंत्र दे रखी है, तो अपन इससे जो फॉर्मूला अपन ने दिया है, कॉन्सेप्ट अपन ने देखा है, उसमें अपन इसको मान को पुट करेंगे। तो पहली संख्या अपने पास स्वतंत्र है, दूसरी संख्या अपने को मालूम नहीं है, सब अपने को ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या बराबर है अपने पास एलसीएम 693 और एचसीएफ है 11। ये अपन रख देते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। 11 एकम 11, 11 7 77, 7 से अपन काटते हैं 7 नाम 63, 7 नाम 63। ऑप्शन अपने पास है 99। ऑप्शन अपने पास पहला ही ऑप्शन है अपने पास 99, तो इसके बाद दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 99 हो जाएगी। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये चीज अपने को हमेशा अपने को ध्यान रखनी है। आगे चलता हूं, दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं। अपने पास क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मैसे 27 है जबकि उनका योग है 216। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? कि ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है जिनका मैसे तो हो 27 और उनका योग हो 216। अब देखो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अपने पास काम करता है। अपन ने पहले मैंने जो क्वेश्चन बोला अभी, उसमें मैंने बताया था कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से पूर्णतः डिवाइड होता है। क्यों होता है? क्योंकि एलसीएफ में वो कॉमन संख्या हमेशा शामिल रहेगी जो एचसीएफ के लिए अपन हमेशा निकालते हैं। तो जो ये मैसे है, ये है अपने पास कॉमन संख्या, और योग अर्थात दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुण अपने को मिल रहे हैं उसमें ये शामिल है। जैसे मैं एक आपके सामने उदाहरण लेता हूं, 8 और 16 का अपने एचसीएफ निकालते तो कितना आता है अपने पास? 8। तो 8 देखो इससे भी गुणा है, इसमें कोई ऐसा भाज्य गुणनखंड अपन निकालेंगे 8 के अलावा, वो इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा। तो ये संख्याएं कौन कौन सी यहाँ पे हो सकती है? यहाँ पे 1 और 2, अर्थात 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ये अभाज्य गुणनखंड बच गया, मैसे के अलावा जो टुकड़े हैं वो बच गए। तो यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जब कह रहा है मैसे 27 है, उनका योग 216 है। योग मैसे 27 है, अर्थात वो संख्या 27 से गुणा होने वाली है। जो अपन इसका अनुपात निकालते हैं, जो संख्या का अनुपात निकलेगा वो हमेशा 27 से गुणा होगा। तो संख्या हो सकती है अपने पास 27 अक्ष और 27 वाई। मैं यहाँ पे अक्ष वाई यहाँ पे लिख रहा हूं क्योंकि जो ये अक्ष और वाई है, ये दोनों अगर 27 से अपन इसको निकाल दे तो संख्या का अनुपात बच जाएगा। और यही कहता है कि ये मैसे इनका क्या है? 27 है, और इनका योग, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या,
इनमें हमेशा एचसीएफ छुपा हुआ है। एचसीएफ इसने दे रखा है 27, और 27 अक्स प्लस 27 वाई दोनों का योग कितना है? 216 है। आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों कॉमन मिलता है, तो 27 से इसको अपन सीधा सीधा डिवाइड कर देते हैं। 27 से अपन इसको डिवाइड करते हैं तो ये होता है 8 बार। कितनी बार डिवाइड होता है? 8 बार डिवाइड होता है। अपने को देखने से मालूम चल रहा है कि 27 तो गायब हो चुका है, क्या बचा है मेरे पास? अक्स और वाई। अक्स और वाई का मान कितना आ रहा है? 8। अब देखो इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। देखो भाई संख्या अपने पास थी 27 अक्स, यहाँ पे संख्या थी 27 वाई। 27 में क्यों ले रहा हूं? 27 तो दोनों संख्याओं के अनुपातों के साथ गुणा होगी, दोनों में शामिल रहेगी। अब ये कहता है अक्स प्लस वाई बराबर 8। इस 8 को ऐसे टुकड़े करने हैं अपने को, इस 8 के अपने को ऐसे टुकड़े करने हैं कि दोनों को जोड़ने पे कितना है? 8 आए। क्या है? 8 आए। लेकिन दोनों में कोई भी समान संख्या कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इसके टुकड़े करता हूं तो पहला टुकड़ा मेरे पास आ गया 1 और 7। कौन सा हो गया? 1 और 7। इसके बाद में अपन कहते हैं 2 और 6। भाई 2 और 6 का योग करते हैं तो भी 8 आता है, लेकिन 2 और 6 नहीं लेंगे क्योंकि 2 और 6 में 2 कॉमन निकल रहा है। और ऐसे इसका ऑलरेडी क्या है? 27 है, तो 2 और 6 का यहाँ पे कॉमन संख्या नहीं लेने की। ऐसा टुकड़ा अपने को नहीं लेना जिसके और अभाज्य गुणनखंड हो सके, और गुणनखंड हो सके। अपने आप में अभाज्य गुणनखंड संख्या लेनी है। इसके आगे देखते हैं 3 और 5। 3 और 5, 1 और 7। आप देख लो, 1 को 27 से इंटू कर लो, 7 को 27 से इंटू कर लो, दोनों का योग करेगा कितना आएगा? 216। 3 और 5 के लिए भी ये सेम चीज रहेगी। अब आपके मन में ये चीज आ रही हो कि 2 और 6 का योग हमेशा 8 होता है, लेकिन आपने वो टुकड़ा नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि कॉन्सेप्ट यही कहता है एचसीएफ अगर इसका 27 है, 2 और 6 आप ले लोगे तो दोनों में से जो कॉमन गुणनखंड है 2, वो भी आपको फिर एचसीएफ में शामिल करना पड़ेगा। इसलिए 2 और 6 यहाँ पे अपन नहीं लेंगे, ये इसका कोई टुकड़ा नहीं रहेगा। अब भाज्य गुणनखंड वाली संख्या अपने को यहाँ पे लेनी है जिनका योग क्या हो रहा हो? 8 हो रहा हो। तो इसके कितने जोड़े संभव होंगे? इसके 2 जोड़े संभव होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा अपने पास सामने है, दो संख्याओं के बीच का अंतर है 15। यदि उनका मैसे और लेसे 3 और 108 है तो उनके व्युत्क्रमों के बीच का अंतर ज्ञात करो। देखो साथियों, अपने पास अगर कोई संख्या 5 है तो उसका व्युत्क्रम होगा 1/5। तो दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है 15। मान लो वो संख्या कौन सी होगी? इसका जब एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है? 3, तो संख्या कौन सी हो गई? 3 अक्स मान लो, 3 वाई मान लो। ठीक है, उनका एलसीएम इतना है 108 और एचसीएफ है 3। आप ये जानते हो जब इसका एलसीएम देखो, अभी आप यहीं से समझ लो, मैंने पहली संख्या 3x मान ली, दूसरी कितनी मान ली? 3y। तो इन दोनों में अपन देखते हैं कि इसका मैसे तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, लेकिन इसका एलसीएम कितना आ रहा है साथियों? यहाँ पे 3xy, 3xy, अर्थात ये 3xy हमेशा 3 से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो यहाँ पे कितना मिलेगा अपने को? अक्स और वाई। क्या मिलेगा यहाँ पे? अक्स और वाई। अर्थात जब एलसीएम में अपना एचसीएफ का डिवाइड करते हैं तो कॉमन संख्याएं कट जाती है, पीछे क्या बचता है? ओनली अभाज्य गुणनखंड का रूप बचता है अक्स और वाई। अब इसने कहा है व्युत्क्रमों का बीच का अंतर ज्ञात करो। देखो साथियों, संख्या अपने पास 3 है, 1 अक्स है, 3x और 3y। ये पूछता है अंतर, तो दोनों का क्या कर देंगे? अंतर। यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया अपने पास 3xy, यहां से मैं कॉमन लेता हूं, ये y हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? अक्स। देखो y माइनस अक्स बटे 3 अक्स y। अब देखो ये y माइनस अक्स, इसने कहा है संख्याओं का अंतर। संख्या मेरे पास क्या है? 3x और 3y, इनका अंतर है 15। देखो 3x माइनस 3y का मान कितना है? 15। तो बोलो अक्स माइनस वाई। हो सकता है इसमें y बड़ा हो, अक्स बड़ा हो, उसका कोई इश्यू नहीं रहेगा अपने पास। ये 3 से कट रहा है, कितना आ जाएगा? 5। कितना जाएगा? 5। तो y माइनस अक्स का मान तो मैं यहाँ पे कितना रख दूंगा? 5। और 3xy, 3xy कितना है? एलसीएम है, और एलसीएम का मान कितना है यहाँ पे? 108। कितना है? 108। तो इसका आंसर क्या रहेगा साथियों? 5/108। 5/108। ये तो था अपना सीधा देगा भाई, व्युत्क्रमों का अंतर पूछते तो अपने को सीधा सीधा ऐसे कर लेना है, लेकिन ये कह देता कि संख्याएं ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? संख्याएं ज्ञात करो। तो अपने पास सीधा सा लॉजिक है कि 3x से माइनस 3y, 3x माइनस से 3y, इसका मान कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। अर्थात सॉरी, हाँ ये 15 आ गया। तो यहाँ पे अक्स और माइनस वाई, अक्स से माइनस से y का मान कितना आएगा? 5 आएगा। फिर कहता है एलसीएम और एचसीएफ। अपन ये जानते हैं एलसीएम में हमेशा एचसीएफ का डिवाइड होगा, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ अक्स वाई मिलेगा, जो कितना मिलेगा? 108 बटे हुए
3, कितना देगा ये 36। अक्स इंटू वाई अर्थात कॉमन गुणनखंड के अलावा जो गुणनखंड थे वो कौन से आए 36 के गुणा में। भाई दोनों का जब मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा 36। और ये नियम है कि जब कॉमन गुणनखंड अपन ने बाहर निकाल लिया तो जो एक्स्ट्रा में जो गुणनखंड बचते हैं वो कभी भी कॉमन नहीं मिलेंगे। जैसे मैं कहूं 36 के टुकड़े से करो कि इसमें कॉमन सिर्फ 3 का गुणनखंड रहेगा, बाकी इसमें कॉमन कोई भी गुणनखंड नहीं रहेगा। भाई ऐसे टुकड़े करो कि दोनों गुणनखंडों में कुछ भी कॉमन नहीं मिले। जैसे 1 और 36 हो जाएगा। मैं कहूं 2 और 18 भी गुणा होता है 36 का, लेकिन इसमें देखो 2 और 18 में 2 यहाँ पे बाहर इधर है 18 में, तो इसका मान सीधा सीधा कितना होता है 1 और 9। अपने पास इसका मान है सिर्फ 3, कॉमन गुणनखंड सिर्फ 3 है, यहाँ पे 2 और आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेना है सिर्फ अपने को अभाज्य गुणनखंड। 9 और 4 देखो 9 चौक 36 होता है, ये भी 9 है ये 4 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखो 9 तिया 27, जो कॉमन संख्या होती है मैंने कहा था अक्स और वाई, 3x और 3y, ये तो अक्स का मान हो जाता है, ये किसका मान हो जाता है y का। तो ये 3x 9 तिया 27, 4 तिया 12, 27 और 12 ये दो संख्या इसकी हो जाएगी। क्लियर है सभी के। और यही होगी क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना है 15 है। इसमें अगर आपको ये कहे कि 1 और 36 का भी तो होता है गुणनखंड, भाई दोनों का गुणा भी 36 होता है, सही है। लेकिन क्या देखो यहां में मैं 3 से गुणा करूंगा, यहां मैं 3 से गुणा 108, क्या 3 और 108 का अंतर 15 आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो ये भी टुकड़ा यहाँ पे नहीं होगा। टुकड़ा अपने को मिलेगा 9 और 4 वाला। क्लियर है। आगे चलता हूं मैं। आगे अपने पास क्वेश्चन है, दो संख्याओं के एलसीएम 120 है और उनका मैसेप कितना है 10 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों का योग हो सकती है। देखो दो संख्याओं का लेस दे रखा है, मैसेज दे रखा है, तो कौन सी संख्या उन दोनों का योग हो सकती है। साथियों जब लेस है और मैसेज दोनों दे रखे हैं अपने को और दो संख्याएं अपने को जब ज्ञात करनी होती है तो मैंने बताया है कि एलसीएम में हमेशा किसका डिवाइड कर दो, एचसीएफ का डिवाइड कर दो, क्योंकि होता है ये 120 में किसका डिवाइड कर दूंगा 10 का। यहां पे कितना आ गया 12। ये 12 क्या आ गया, जब दोनों संख्याओं का मैं गुणा करता हूं तो जो कॉमन गुणनखंड है उसको निकालने के बाद में जो गुणनखंड मिलेंगे वो इसका मान है। तो अपने को इसके ऐसे टुकड़े करने हैं, अपने को इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे 12 आए, कितना है 12 आए और टुकड़ों में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं मिले। क्योंकि इसका 1 और 12 हो सकता है, क्या 2 और 6 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 और 6 में कॉमन गुणनखंड 2 मिल जाएगा, वो नहीं होगा। वो कौन सा होगा 4 और 3। अब आप ये कह सकते हो कि सर 1 और 12 भी हो सकता है, 4 और 3 भी हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों का योग हो सकती है। भाई इन दोनों टुकड़ों का मैं संख्या निकालना चाहूं यहाँ पे, तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, इन दोनों में से कोई, इनमें से कोई होनी चाहिए। तो आप देखो इसका में से कितना था 10 है, मैं यहाँ पे 10 लिखता हूं, 10 इंटू 1 और 10 इंटू 120। हाँ भाई 10 इनका मैसे पे है और 120 इसका लेसे पे है, तो चलता है। लेकिन क्या योग इसमें कितना करता हूं मैं 130, क्या ऑप्शन में अपने पास 130 है? नहीं है, तो ये संख्या अपन यहाँ पे नहीं लेंगे। आगे मैं चलता हूं, 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 3 30, दोनों का मैं योग करता हूं तो कितना आता है 70। क्या अपने पास ऑप्शन में 70 है? हाँ, लास्ट वाले ऑप्शन में अपने पास 70 है। तो इसकी संख्या कौन सी हो सकती है 40 और 30। तो कौन सी संख्या उन दोनों का योग हो सकती है 70 हो सकती है। योग तो 130 भी होता है लेकिन ऑप्शन में अपने पास नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 70 रहेगा। आगे देखो, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका मैसेज 4 है। देखो अनुपात दे दिया, सीधा सीधा इसका भाज्य गुणनखंड दे दिया और आपको कॉमन गुणनखंड क्या दे दिया मैसे के रूप में दे दिया। अपन यही तो पढ़ते हैं अब तक, भाई लेसे में हमेशा मैसे का भाग जाता है और लेसे में मैसे का भाग देने पर जो से आता है मान आता है वो क्या आता है अभाज्य गुणनखंड आता है, अर्थात दोनों संख्याओं का अनुपात आता है। तो 3 और 4 अनुपात है। मैं कहूंगा आपको कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इनका मैसेप है, अर्थात वो जो संख्या है जो दोनों से कट रही थी। भाई किसी भी संख्या, जैसे मैं कहूं 2 और 10 का अनुपात निकाल दो, आप क्या करोगे 1 और 5 निकालो। क्यों? आपने इसमें 2 का डिवाइड कर दिया। तो ये भी ऐसा ही कोई अनुपात है, ऐसी संख्या इसमें से निकाली गई है, कॉमन फैक्टर इसमें से निकाले गए हैं और वो कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो इन संख्याओं का एचसीएफ से गुणा कर दो दोनों अनुपातों को, अपने क्या मिल जाएगी संख्या मिल जाएगी। मैसेज का कितना है 4 है, तो ये 4 तिया 12 और 4 100 के 16 संख्याएं कौन कौन सी हो गई 12 और
16। अब ये कहते हैं इनका लेसे क्या होगा, क्या होगा इनका लेसे। लेसे की बात करें अपन, मैंने आपको बताया अभाज्य गुणनखंड जो अलग कॉमन के अलावा जो बच जाते हैं, कॉमन तो इसका कितना है 4, इसके अलावा कितना बच रहा है देखो 4 और 3, 4 और 3, तो देखो 4 इंटू 4 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 48। इसका लेसे कितना हो जाएगा 48। आप संख्या निकाल के भी सीधा सीधा निकाल सकते हो भाई, 4 इंटू 3 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 तो रहेगा ही रहेगा। अब अपने को अब अधिकतम घातें लेनी पड़ती है, 4 की पावर 2 है, यहाँ पे 4 की पावर 1 है, तो लेंगे अपन 2 घात, 4 तिया 16, 4 तो 16 और इसमें 3 और बच रहे हैं, 16 तिया 48। इसका आंसर कितना देगा 48। कितना आएगा 48। आगे देखो, दो संख्या 4:5 में है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 4:5 तथा उनका गुणनफल, गुणनफल कितना है 51-20। मैंने पहले कहा था दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ये देखो 4 और 5, कोई भी संख्या मान लो, अक्स मान लो, इनका एलसीएम एचसीएफ कितना मान लेते हैं अक्स। भाई कोई ना कोई तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे है, वो अपन कितना मानते हैं अक्स मानते हैं। देखो यहाँ पे 4 अक्स इंटू 5 अक्स, भाई संख्या होगी, भाई अनुपात दे दिया, कॉमन फैक्टर अपन ने अपनी तरफ से मान लिया, भाई अक्स है तो इसको गुणा करते ये संख्या हो गई, ये भी संख्या हो गई। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 51-20। कितना दे रखा है 51-20। 520, 520 का शून्य से काटा कितना आ गया 256, लेकिन ये तो गुणा को क्या मिल गया अक्स स्क्वायर। कितना मिल गया अक्स स्क्वायर, 256 है, अक्स का मान कितना आता है 16। वो कॉमन जो फैक्टर है वो इसमें कितना शामिल हो रहा है 16, अर्थात इनका में से क्या है 16 है। क्या है 16, ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। भाई जब भी अनुपात अपने को दे रखा हो तो गुणनफल की बात करें, दोनों का गुणा कर लो, उसमें डिवाइड कर दो, जो संख्या आएगी उसका क्या निकालना पड़ेगा अपने को वर्गमूल, क्योंकि जो अक्स है वो गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है गुणा हो रहा है। कभी ये कहेगा दोनों का योग इतना है, तो साथियों योग करोगे तो क्या होगा, योग करोगे यहाँ पे तो देखो अक्स एक ही बार लिखना पड़ेगा, तो सीधा सीधा इनका योग करके उसमें डिवाइड कर दो, जो मान आएगा वो क्या आएगा में से आएगा। और जब गुणा की बात करें तो वर्गमूल और निकालना पड़ेगा। क्यों, दोनों का जब मैं गुणा करता हूं तो ये स्क्वायर बना देता है और अपने को मान से सिर्फ सिंगल अक्स का, तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। आगे देखो, दो संख्याओं का योग है 520, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात, देखो सेम क्वेश्चन आ गया, मैंने अभी पिछले रिपीट किया है कि जब योग की बात करता है तो सीधा योग कर दो, गुणा की बात करता है तो गुणा कर दो, लेकिन आपको मालूम है कि इसमें जो कॉमन फैक्टर अपन ने अक्स लिया है वो भी आपस में गुणा होता है, गुणा होकर अक्स स्क्वायर बना देता है। लेकिन जब ये बात करता है योग की, तो योग आप करोगे तो अक्स प्लस अक्स तो अक्स ही रहेगा, क्योंकि 11 अक्स प्लस से 15 अक्स से कितना हो जाएगा 26 अक्स, तो एक ही बार आ रहा है, तो आप क्या करोगे दोनों का योग करोगे, इसमें डिवाइड करोगे 520 बटे 26 तो कितना जाता है 20। कितना आ गया यहाँ पे 20। जो अक्स का मान आया है वो कौन है यहाँ पे कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होता है में से होता है। क्या होता है में से होता है, और जो में से हो गया कॉमन फैक्टर हो गया, तो ये अक्स का मान अपने को मिल गया। अब ये पूछता है छोटी संख्या, जो छोटी संख्या के साथ में है, छोटा गुणनखंड है छोटी संख्या हो जाएगी, बड़ा गुणनखंड है तो बड़ी संख्या हो जाएगी। छोटी संख्या किससे गुणा कर देंगे 20 से, 11 दूनी 22, 220। ऑप्शन नंबर पहला 220, इसमें क्या हो जाएगी यहाँ पे छोटी संख्या हो जाएगी। आगे देखो, दो संख्याओं का योग कितना है 275, उनका में से कितना है 25 है, तो वो संख्याएं ज्ञात करो, वो संख्याएं ज्ञात करो। देखो साथियों, पिछला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं एक बार वापस। दो संख्याओं का योग दिया था, संख्याओं का अनुपात अपने को दिया था, और क्या पूछा था छोटी संख्या, इसलिए अपने को यहाँ पे पहले क्या ज्ञात करना पड़ा था में से ज्ञात करना पड़ा था। भाई अपने को कॉमन फैक्टर अगर मिल गया, में से अगर मिल गया, तो दोनों अनुपातों से गुणा कर दूंगा, संख्याएं मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करना है, थोड़ा सा उल्टा काम इसमें यह है, संख्याओं का योग दे रखा है और उनका में से दे रखा है। अरे भाई जब में से अपने को दे दिया तो अभाज्य गुणनखंड जो और मिलेंगे इनके योग के अलावा, तो 275 बटे हुए 25 करेंगे। क्यों, 25 अक्स मैं पहली संख्या मान लेता हूं, 25 वाई मैं दूसरी संख्या मान लेता हूं। आप देखो दोनों का में से तो कितना आता है 25 आता है, लेकिन योग करूंगा तो मैं कितना आएगा 275। कितना आएगा 275, और 25 25 कॉमन आएगा, तो अक्स प्लस वाई का मान कितना मेरे पास आएगा 11। कितना आएगा साथियों 11। अक्स प्लस वाई का मान मेरे पास आ जाएगा 11।
अर्थात अगर मैं 25 को x से गुणा कर दूं, 25 को y से गुणा कर दूं, तो दो संख्या मेरे को मिलती है 25 और 25y, 25x और 25y। अब ये x प्लस y ये यहाँ पे निर्धारण करेगा कि संख्या कौन सी है। अब ये कहता है x प्लस वाई बराबर 11, दो टुकड़े करने हैं 11 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि योग कितना हो 11 हो, योग कितना हो 11 हो। लेकिन उसके जब गुणनखंड में करूं तो कोई भी कॉमन गुणनखंड अपने को नहीं मिले, कॉमन फैक्टर नहीं मिले, क्योंकि कॉमन फैक्टर ओनली और कितना दे रखा है यहाँ पे 25 दे रखा है। 25 कॉमन फैक्टर मिल सकता है लेकिन और कॉमन फैक्टर उसमें नहीं मिलना चाहिए। तो 11 के मैं टुकड़े करता हूं, मैं करता हूं 1 और 10, टुकड़ा हो गया। क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। चलो मैं आगे चलता हूं, 2 और 9, 2 और 9, क्या कोई कॉमन चीज दिख रही है अपने को इसमें? नहीं दिख रही, तो 2 और 9। आगे चलता हूं मैं, 3 और 8, इसमें भी कोई कॉमन चीज नहीं मिल रही, दोनों का योग भी 11 हो रहा है, ठीक है। 5 और 6, सही है। तो देखो 1 और 10 11, 2 और 9 11, 3 और 8 11, 5 और 6 11। और भी कोई टुकड़ा है क्या? ये 4 टुकड़े बन रहे हैं जिनका योग कितना हो रहा है 11, और दो चारों में कोई कॉमन फैक्टर भी अपने को नहीं मिल रहा। तो आपसे ये पूछता है कि इसकी कितनी संख्याओं का युग्म है। भाई जो संख्या अपने ज्ञात करें तो कितने युग्म में बढ़ सकते हैं? भाई युग्म में बढ़ेगी संख्या दो, तो 4 युग्म हो गए, 1 2 3 4, ये 4 युग्म अपने पास हो गए। 3 ऑप्शन अपने पास है, सभी का ऑप्शन भी अपने पास है। जब सब सभी का ऑप्शन अपने को दिख रहा है तो हो सकता है तीनों ही संख्या, तीनों ही ऑप्शनों की संख्या इसमें शामिल हो रही हो। तो देख लेते हैं, 1 और 10, 25 से कम 25 और 25 गुणा 10 250, तो 25 और 250 संख्या मिल रही है, तो ये तो है। 25 दोनों 50 मिल गया, 25 नाम 225 ये भी मिल गया। 100 और 75 देखो, 4 और 7 देखो, एक प्लस छोड़ दिया अपने, 4 और 7, दोनों का योग भी 11 हो रहा है, दोनों का योग 11 हो रहा है और कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं मिल रहा है, तो 4 और 7 भी रहेगा। तो 25 और 100 और 25 7 175, ये भी टुकड़ा इसमें रहेगा। तीनों ही इसमें देखो ऑप्शन मिल गए, लास्ट में सभी ऑप्शन है, तो क्या रहेंगे इसमें? सभी का आंसर अपना सही रहेगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए 11, और दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। अपने पास ये योग के रूप में है, कभी कभी अपने पास गुणा के रूप में भी आता है, तो उसमें अपने के लिए क्या करना है कि दोनों के गुणा उससे के बराबर मिले, लेकिन दोनों के गुणा में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिले, ये चीज अपने पास है। साथियों आज अपने एलसीएम और एचसीएफ की पार्ट 2 की कम से कम 8-9 क्वेश्चन देखे हैं, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। साथियों जब तक अपने कोई भी चीज को कॉन्सेप्ट के साथ नहीं समझेंगे तब तक अपने लिए मैथ्स बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाली है। तो आप हर चीज को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए और मैथ्स का मजा लीजिए। धन्यवाद।